अस्सलामुअलैकुम। आगाज है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कादिर है। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जो हमारे भाई पाकिस्तान से इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और फ्यूचर में यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं। सऊदी अरब को खैर आबाद कहकर सऊदी अरब से यूरोप जाकर अपना मुस्तकबिल फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ चंद रिक्वायरमेंट्स को सऊदी अरब से पूरा करते हुए यूरोप के इस कंट्री का वीजा हासिल कर यूरोप के इस कंट्री में जाकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, जो कि आज के इस व्लॉग के अंदर यूरोप के जिस कंट्री के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए मुस्तकबिल में अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, ताकि आप लोग लीगली तौर पर बहुत ही आसानी के साथ बगैर एजेंट के लीगली तौर पर पाकिस्तान से हैं तब भी, अगर आप सऊदीया गल्फ में मौजूद हैं तब भी आप लीगली तौर पर यूरोप की तरफ मूव हो सके। आज के इस व्लॉग के अंदर हम यूरोप के जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम है बोस्निया। बोस्निया यूरोप का एक रुकन है लेकिन शेंजन जोन में नहीं आता। बोस्निया कंट्री एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से पूरे यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा मकबूलियत रखता है और खूबसूरती के लिहाज से जिस तरह स्विट्जरलैंड को जन्नत का हिस्सा बोला गया है, इसी तरह ही बोस्निया के अंदर खूबसूरत नदियां, झीलें और सब्ज हरियाली जैसे पहाड़ मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा लेकर बोस्निया जाते हैं या सऊदी अरब से वीजा अप्लाई कर बोस्निया जाते हैं तो आप बहुत ही खूबसूरती को और वहां के एडवेंचर माहौल को जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और 1992 से लेकर 1995 तक बोस्निया कंट्री में अमन के लिए और 1992 से 1995 तक बोस्निया कंट्री की आजादी में अफवाज पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा अहम किरदार है, जिस वजह से बोस्निया के लोग पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके साथ मोहब्बत भरा सलूक करते हैं। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए 60 यूरो में बगैर एजेंट के वीजा अप्लाई कर बोस्निया जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते डंकी लगाकर यूनान में एंटर होते हैं, यानी कि यूनान यूरोप का पहला ऐसा कंट्री है जिससे फिर लोग यूरोप के दूसरे ममालिक में मूव होते हैं। तो जो लोग यूनान से फिर डंकी लगाकर गैर कानूनी तौर पर इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल जाते हैं तो वो बोस्निया कंट्री के रास्ते ही इटली, स्पेन पहुंच पाते हैं। तो बोस्निया के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और पाकिस्तानियों से बहुत ही प्यार करते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरब से किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए सऊदी अरब से बोस्निया कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से बोस्निया कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले इनविटेशन लेटर की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप सऊदी अरब से ही बोस्निया कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती। तो आज की इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरब से बोस्निया कंट्री का किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए वीजा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर आप सऊदी अरब से वीजा अप्लाई करते हैं बोस्निया कंट्री का टूरिस्ट वीजा, तो सबसे पहले आपका सऊदी अरब में लीगल होना जरूरी है। अगर आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे कंपनी वीजे की बेस पे हैं, चाहे आप आजाद वीजे की बेस पे हैं, चाहे आप बिजनेस वीजे की बेस पे हैं, आपका सऊदी अरब में लीगल होना जरूरी है। आपका स्टेटस जो है ना सऊदी अरब में लीगल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपके पासपोर्ट की,
आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए और आपने अपने पासपोर्ट के साथ अपने पासपोर्ट की कॉपीज अटैच कर लेनी है, फोटो कॉपीज। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगे हैं, चाहे तुर्की का हो जाए चाहे दुबई का हो जाए, आपने उनकी भी कॉपीज अपने साथ अटैच कर लेनी है पासपोर्ट के। आपने अपने पासपोर्ट पर लगे वीजा की फोटो कॉपीज भी अटैच कर लेनी है पासपोर्ट के साथ। नंबर 2 पे आपको 5 बाय 5 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड के साथ 4 पिक्चर्स की जरूरत होती है। नंबर 3 पर अगर आप सऊदी अरब में आजाद वीजे पे हैं तब भी, अगर आप कंपनी वीजे पे हैं तब भी, तो आपको अपने अकामे की फोटो कॉपीज अटैच करनी होंगी। अगर आपके अकामा जो वैलिड होना चाहिए ना, 6 से 8 मंथ होने चाहिए आपका अकामा एक्सपायर होने में। नंबर 4 पे अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का एनओसी लेटर चाहिए आपको, और उस कंपनी से आपने अपनी सैलरी स्लिप 3 मंथ की साथ अटैच करनी है। 5वें नंबर पे जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब यूरोप में आने वाले 29 कंट्री हैं जो शेंजन जोन में आते हैं, जैसे रोमानिया हो गया, बल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया। इनसे हटकर जो शेंजन जोन में आने वाले कंट्री हैं उनके लिए भी बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अहमियत की हामिल है। और जो शेंजन जोन से हटकर जो यूरोप के मुमालिक हैं, चाहे वो बल्गारिया है, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो बोस्निया है, इनके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, प्रॉपर तरीके से रनिंग में है ना, तो आप यूएसए जैसे कंट्री का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ बगैर एजेंट के हासिल कर सकते हैं। तो बोस्निया कंट्री का वीजा लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। आप अपनी कंपनी से बात करें कि वो आपको प्रॉपर एक डेट के मुताबिक हर मंथ उसी डेट के हिसाब से आपके अकाउंट में आपकी सैलरी जो है ट्रांसफर करती रहे, ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है प्रॉपर तरीके से रनिंग में भी रहे और प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बनती भी रहे। आपने अगर सऊदीया में कोई भी चीजें इस्तेमाल के लिए खरीदनी है तो आप अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए खरीदें, ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है प्रॉपर तरीके से बन सके। और बैंक स्टेटमेंट के साथ जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना, तकरीबन 10,000 रियाल से 15,000 रियाल तक होना चाहिए आपका बोस्निया का वीजा हासिल करने के लिए। अब आपने बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से हासिल करने के साथ साथ अपने बैंक मैनेजर के दस्तखत भी करवाने हैं, और उसके बाद बैंक की स्टैंप भी मौजूद होनी चाहिए, और बैंक मैनेजर की भी स्टैंप आपकी बैंक स्टेटमेंट पर होनी चाहिए। एनओसी लेटर के बाद, बैंक स्टेटमेंट के बाद आपने प्रोफेशनल तरीके से किसी कंसल्टेंट से, किसी एजेंसी से फाइल रेडी करवानी है, कवर लेटर के लिए, होटल बुकिंग के लिए, एयर टिकट के लिए, और अपना जो आपने प्लान देना है घूमने फिरने के लिए, इसके लिए ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स है ना, इनको अच्छे तरीके से बनवाने के लिए आपने किसी प्रोफेशनल एजेंसी से बनवाकर रेडी कर लेना है, और आपने VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर VFS ग्लोबल में जाकर अपनी फाइल को जाकर सबमिट कर देना है। जब आप अपनी फाइल को VFS ग्लोबल में जाकर सबमिट करेंगे और चंद ही दिन के बाद इंशाल्लाह आपको बोस्निया का सऊदी अरब से टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा और आप सऊदी अरब से फ्लाई कर जाएंगे बोस्निया की तरफ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।